थैंक यू प्रीति मैडम। जबरदस्त एक्साइटमेंट देखा भी मैंने प्रीति मैडम के अंदर, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से इनवाइट किया और रियल में ये एक्साइटमेंट लाना बहुत सबकी बस की बात नहीं है ना। तो आपके अंदर सबसे पहले जीवन में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ये समझ लीजिए हमारी रोगों की दवा है। हमारी खुशी, हमारा एक्साइटमेंट रोगों की दवा है ना। और डेली डेली हम यहाँ पे कोई ना कोई नए टॉपिक पे लाते हैं आप लोगों के लिए, और आई होप यू जितने भी लोग हैं यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे समय से आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी मतलब की चीजें मिल पा रही है आप लोगों को, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमें जरूरत है अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा सीरियस होना है। पैसा कोई भी कमा सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी पैसा कमा रहा है, जिसने पढ़ा लिखा नहीं है वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन हेल्थ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं कमा पा रहे है ना। तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमें लाइफ में सबसे पहले अचीवमेंट की चीज का होना चाहिए। सबसे पहले हमें हेल्थ कमाना है, फिर पैसा कमाना है, क्योंकि हमने आज तक सुना है कि पैसा कमाया जाता है, हेल्थ के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा होता है। तो हमें सबसे पहले क्या अपना स्वास्थ्य कमाना है। कितने लोग रियल में अच्छा हेल्थ कमाना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं है ना, सभी लोग चाहते हैं। तो रोग हमारे शरीर में जब पैदा होते हैं है ना, उस समय हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, जब उसकी तैयारी चल रही होती है, जब हमारे ऊपर परेशानी आ चुकी होती है तब हमें पता चलता है। और हमें हर चीज के लिए, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती हो। हर किसी के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। बिना तैयारी के तो खाना भी नहीं बनता है ना। आप स्वस्थ रहने के लिए क्या तैयारी करें? हमें स्वस्थ रहने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। तभी आप लोगों ने सुना होगा, अरे यार कल तो ठीक था, आज पता नहीं अचानक क्या हो गया उनको। अचानक नहीं हुआ है, वो बहुत पहले तक तैयारी चल रही थी है ना। तो बोलते ना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर छुपा हुआ है, बीमारी के रूप में। बाहर वाला दुश्मन आएगा, हाथ पांव तोड़ेगा और उससे ज्यादा क्या मारेगा है ना। अंदर वाला छोड़ेगा नहीं, जिंदगी लेके छोड़ेगा वो। इसलिए जो अंदर बैठा है उस दुश्मन को हमें ज्यादा बचना है उससे। अंदर हमारी बीमारी के रूप में हमारे दुश्मन बैठा है। सच बताऊं, वो हमने बिठाया है, हमने बिठाया। तो हमें केवल अंदर के दुश्मन को कैसे मारा जा सकता है पता है? प्यार से, अच्छे खान पान से। उसके लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है, उसको प्यार से डेली का रूटीन बनाइए है ना। जीवन आपके हाथ में है। दो तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? दो तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। सच में जानना चाहते हैं? पहला स्वस्थ होकर, दूसरा अस्वस्थ होकर। रियल में कई लोग जानना चाहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कई लोग जानने के लिए ना, और कई लोग बता दो हमें है ना। तो अच्छी बात है। पहला स्वस्थ होकर और दूसरा अस्वस्थ होकर। अस्वस्थ होकर है ना, आप कैसे भी आप जीवन जी सकते हैं, मर्जी आपकी है ना। जो स्वस्थ रहेगा वो मस्त रहेगा, जो अस्वस्थ रहेगा वो त्रस्त रहेगा, त्रस्त है ना। आपके पास दोनों विकल्प है। और स्वस्थ जीने के लिए एक ही मूल मंत्र है, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना है ना। स्वस्थ होकर जीना है। दूसरा बीमार होकर जीना है तो ये मत खाना, फिर दवा खाना है ना। तो फिर दवा खाने की हमें जरूरत है। गलत चीजों के हमेशा गलत ही रिजल्ट आते हैं, ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में फटाफट अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम वसंत कुमार, मैं एक वेलनेस कोच हूं। आज से ऐसा पहले जैसे दिख रहा है ऐसा था नहीं, ऐसा मुझे बनाया गया। ये देख सकते हैं मेरा पुराना है ना। मैं पहले इस कंडीशन पहुंच गया था है ना, जहां लोग हट्टा कट्टा बोलते थे, वहां जबरदस्त बीमारियां अंदर आ रही थी, पता नहीं चल रहा था। और ऐसा था मेरी हेल्थ कोच की है ना बदौलत में आज मेरे को ये बॉडी, ये शरीर मिला। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने हेल्थ कोच को है ना। जितने आप लोग भी आपके हेल्थ कोच हैं तो आपको जरूर बोले, मिस्टर सैलिन सिंह नेगी और मोनिका नेगी मैडम को है ना। और मेरे को मदद मिली, मैं मेडिसिन फ्री हुआ। मैं बैठा ही मैंने लोगों को मेडिसिन फ्री करना शुरू कर दिया है ना। जब आपके साथ अच्छा होता, कोई अच्छा रास्ता मिलता ना, जरूर लोगों की मदद करो, जरूर लोगों की मदद करो। रास्ता अच्छा मिलता है तो जहां आप लोगों का भला होगा, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर अपने भले के बारे में नहीं सोचना है। असली मदद क्या होती है पता है? असली मदद होती है अपनी दुख दर्द को भूल के दूसरों की मदद करता है, वो असली मदद होती है ना। तो दूसरों का सब कुछ देखिए, देख सकते हैं कितने लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ मिली। और आज मैंने बताया था साइकोसोमेटिक के बारे में, मॉर्निंग में बताया था कुछ चीजें। आज सबसे ज्यादा दिक्कतें इनके कारण है, समझ सकते हैं आप है ना। बहुत जिंदगी में मतलब ये सोच सकते हैं, जिंदगी में जो तनाव होता है हमें अंदर से खोखला कर देता है। जो तनाव होता है वो अंदर से खोखला कर देता है ना। कभी आप लोगों ने गेहूं देखा होगा, उसमें घुन लग जाता है। जब उसे दबाते हैं ना, अंदर से खोखला होता है, कुछ नहीं होता। बाहर से पूरा दाना दिखता है, पूरा शेप। अंदर जब उसको दबाते हैं तो अंदर खोखला होता है। ऐसा ही हमने अंदर से अपने आप को खोखला किया है ना। जो इंसान अपने काम है ना, काम के मकर जाल में फंस जाता है ना, वह अपने से दूर चला जाता है। काम का बहुत खतरनाक मकर जाल है ना। करना है लेकिन उसको भी सीख करके, कितना समय काम का, कितना समय अपने लिए। सारा दिन भर का रूटीन केवल काम के लिए ही, काम के लिए नहीं होना चाहिए
आज स्वस्थ रखने के लिए, अगर आप बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा खाना पड़ेगा। दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए अपने मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा और मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें माइंड को रिफ्रेश करेंगे डेली, है ना। तो आज देख सकते हैं पर्सनालिटी को देखिए अपनी, किसी को लगता है अपने अंदर कमजोरी की मैं बहुत मोटा हो गया, किसी को लगता है मैं पतला हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, इस कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, है ना, डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, सोशल कारण है, कई ये बताया था मैंने, है ना, कई सारी चीजें आ रही हैं। स्ट्रेस के कारण देख सकते हैं, जिस व्यक्ति को स्ट्रेस है चारों ओर से कितनी सारी बीमारियों ने घेर रखा है उसको, कुछ आ चुकी, कुछ आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं और कुछ ये बीमारियां आने वाली हैं। तो इसलिए हमें इन बीमारियों के जाल में अगर बचना है तो आपको स्ट्रेस से दूर हटना है ना। स्ट्रेस बहुत ज्यादा खतरनाक आज, है ना, यहां तक कि कैंसर भी पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, है ना। तो डेली हर रोज आपके बॉडी में जहर जाता है, उस जहर को निकालना जरूरी है। जहर कहां से जा रहा है? हमारे खाने से, क्योंकि वो खाने में बहुत सारा पेस्टिसाइड है ना। पेस्टिसाइड क्या करता है कि हमारे अंदर के ऑर्गन को कमजोर करता है, जो हम खा रहे हैं उन ऑर्गन को कमजोर करता है ना। लोग अपनी गाड़ी की सर्विस समय से कर लेते हैं, लेकिन खुद की सर्विस भूल करके, गाड़ी की सर्विस याद रहती है उनको, लेकिन खुद की सर्विस याद नहीं रहती है ना, क्योंकि जहर डेली जा रहा है और मजबूरी इंसान की जहर खाना, रीजन खाना तो वही है, मिलावटी, वही जहर वाला खाना है, लेकिन उसको रोकना हमारे हाथ में नहीं है। जो बाहर पेस्टिसाइड वाला खाना आ रहा है उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं, ना हमारे हाथ में। लेकिन जो अंदर चला गया वो बाहर कैसे निकालना, वो हमारे हाथ में। जमा होते जा रहा बॉडी में कचरा, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, है ना। आज किसी को प्योर अमृत नहीं मिलने वाला, आज भगवान से कितनी प्रार्थना करो जमीन को उतर के अमृत नहीं देने वाला है ना। लेकिन इंसान को इतना बुद्धिमान बना दिया है ना। न्यूट्रिशन क्या है? एक अमृत है। न्यूट्रिशन क्या है? इंसान की बॉडी को चलाने वाला फ्यूल है ना। तो वो चीजें हमें दे रहा है, लेकिन कई लोग उसे जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे, ये क्या है। आज अच्छी चीजों के बारे में अगर कोई बता रहा, आप समझने में दिक्कत कर रहे हैं, सच में लाइफ में अच्छी चीजों से दूर हो जाओगे, अच्छी चीजों का यूज नहीं कर पाओगे, वो जिंदगी भर नहीं मिल पाएगा, जिंदगी भर नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना है? अच्छी चीजों का यूज करना सीखना है, अच्छी चीजों का यूज करेंगे। जब हम अच्छी चीजों का यूज करेंगे तब उसके बारे में हम जान पाएंगे। बिना जाने, केवल सुना है आपने तो कुछ नहीं होने वाला। अगर 100% आपने न्यूट्रिशन खाया है तो आपको रियल का पता चल जाएगा। कई लोग हमने ऐसा सुना है, सुन के ही नहीं आते है ना। तो आपको समझना है, जीवन में 70% बीमारी आज टेंशन के कारण हो रही है और 60% बीमारी न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो रही है। आपको जिंदगी भर निरोगी रहना है, जिंदगी भर रोगी बनना है, ये दोनों आपके हाथ में, ये दोनों आपके हाथ में। हमारे हाथ में स्वस्थ होना है, डॉक्टर के हाथ में इलाज करना है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपके पास। हमारे हाथ में है स्वस्थ रहना, हम स्वस्थ रह सकते हैं, और डॉक्टर साहब के हाथ में है हमारा इलाज करना। आप क्या करना चाहते हैं, है ना। आप क्या करना चाहते हैं, है ना। लाइफ में कोई भी चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें खोना पड़ता है ना। हमें क्या खोना है? टाइम। अगर स्वस्थ होना, थोड़ा सर्विसिंग पे मनी भी खर्च होगी, फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना। अपने आप पे थोड़ा मनी खर्च होगी, है ना। क्यों? रीजन है, जो भी चीजें, अगर हमारा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है, वो केवल वो भी हमारी गलती के कारण होता है, वो भी हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समय से नहीं ली होती, उसके कारण होता है। जो व्यक्ति समय से अपनी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है ना, उसका पैसा भी बच जाता है। आप अपने लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? गलतियां सब करते हैं, पूरा जितने भी दुनिया के इंसान है सब गलतियां करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने गलती नहीं, मैंने बहुत गलतियां की। लेकिन जो लोग गलतियों को समय से समझ जाते हैं, जो देर से समझ पाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है समझना। जो लोग समझ नहीं पाते हैं, गलतियों को समझ नहीं पाते हैं, उनको जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, है ना। अगर आपके डॉक्टर आपको दवा खिला रहे हैं तो रीजन आप हैं, आपके कारण। मतलब डॉक्टर साहब को दवा खिलाने का शौक नहीं है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया अपनी बॉडी में, हमने ऐसा खिलवाड़ कर दिया कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में, हमने इतना अनहेल्दी कुछ ना कुछ खा लिया जिसके कारण मुझे दवाई खानी पड़ी। दो ऑप्शन है आपके पास, खाना, अच्छा खाना खा के जीवन बिता सकते हैं और गलत खान पान करके दवा भी खा सकते हैं। पहला या दूसरा, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अच्छा खाना खा के स्वस्थ रहना चाहते हैं या दवा खा के जिंदगी भर ठीक रहना चाहते हैं? वो दवा खा के ठीक रह सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते, ध्यान रखना, है ना। स्वस्थ रहना, ठीक रहना, दोनों अलग चीजें। ठीक रहना मतलब जिंदगी कट रही है। कितने लोग दुनिया में केवल जिंदगी काटने आए, है ना। मुझे नहीं लगता सब
यहां पे जीवन जीने आए हैं, काटने कोई नहीं आया। तो इसलिए हमें अच्छे से जिंदगी को जीना है तो लाइफ को समझना पड़ेगा, लाइफ को ढंग से समझना पड़ेगा। एक एक चीजें, उसकी जो भी चीजें बताई जा रही है वो हमें सारी चीजें समझनी है। हमें किताब की बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत कुछ आता है हमें, लेकिन जिंदगी की किताब बिल्कुल नहीं पढ़ी हमने, है ना। जिंदगी की किताब नहीं पढ़ी है। तो हमें क्या करना है, जो भी आज हमारी लाइफ में दिक्कतें आ रही, चैलेंजेस आ रही, उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। आज बहुत मुश्किल हो गया है, सुख की रोटी, चैन की नींद नहीं आ रही लोगों को, है ना। क्योंकि हम डिस्टर्ब तब हुए जब हमारे ऑर्गन डिस्टर्ब हुए। हमारे ऑर्गन तब डिस्टर्ब हुए जब हमने अपने खाने को सही ढंग से पहचाना नहीं या खाया नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो चीजें मेरे पास लाइफ में कमी, उस चीज को अचीव करना है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी है, हेल्थ नहीं है, अच्छा खाना, वर्कआउट करना है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेनी है ना। अगर नींद के कारण आप स्ट्रेस में है, आपको सो जाना थोड़ा देर। अगर बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही है तो रिलैक्स कर लेना, उसमें कोई दूसरा काम नहीं करना। जो चीजें, जिस चीज की कमी हमारी लाइफ में है वही हमें चाहिए, लेकिन हम कर ही नहीं रहे ऐसा। तो हमें भोजन कैसा खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी ये बातें समझ में आ गई, है ना, तो उसने लाइफ को बचा लिया, समझ लीजिए। पहला, हित भोजन। हित का मतलब जो आपके हित में है, सब हर टाइप का खाना आपके लिए नहीं बना, बॉडी के हिसाब से आपको खाना। पहला हित भोजन। दूसरा मित भोजन, मित मतलब थोड़ा कम भोजन खाना है। और तीसरा ऋत भोजन। ऋत का मतलब जो ऋतु के अनुसार जो आजकल फल आ रहे हैं, सीजनल फल खाइए बोलते हैं डॉक्टर साहब भी, तो आपको सीजनल खाना है। हित, मित और ऋत, अगर ये समझ में आ गया आप सब कुछ कर लेंगे। अगर भोजन को ज्यादा खाओगे, चलिए ठीक है, एक प्रैक्टिकल करना। आप घर में कितने लोगों का मिक्सी है, सबके पास है और सबने चलाई है ना, देखा तो सबने होगा। अगर उस मिक्सी के जार को पूरा भर देना, फिर चलाना, पूरी जो भी चीज डालना पूरा नहीं पीसेगा, नीचे का हिस्सा ही पीसेगा केवल। अगर खाना आप आहार नली तक भर देंगे, पूरा गले तक भर के खाएंगे, तो कहां से डाइजेस्ट होगा भाई। जठराग्नि हमारे नीचे गट में, पेट में है, पेट के अंदर है जठराग्नि। और हम जब तक हमारा गले तक ना आए खाना, तब तक हमें खाना पसंद है। अगर आपका वेट बढ़ा है, कोई रीजन नहीं है, केवल एक्स्ट्रा कैलोरी आपके अंदर गई। आप नहीं बोल सकते, नहीं लोग बोलते ना वेट तो बहुत है, हम इतना खाते नहीं है। खाने से मतलब नहीं है, आप कैलोरी ज्यादा इंटेक करते हैं, आपकी बॉडी में कैलोरी ज्यादा जाती है। कैलोरी इंटेक, इसमें कहीं रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी बॉडी में कैलोरी ज्यादा इंटेक हो रही है। कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं आप, खाना नहीं खा रहे, दिन भर में कैलोरी खाते हैं आप ज्यादा। खाना कैसा होना चाहिए, जिसमें हाई न्यूट्रिशन हो, लो कैलोरी हो। हम उल्टा खा रहे हैं, जिसमें हाई कैलोरी है और न्यूट्रिशन उसमें है नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा उसमें न्यूट्रिशन। ऐसा हम खाना खाएंगे तो कैसे, सब इसका तो कोई भी इलाज है ही नहीं ना। अगर आपने एक समोसा खाया है तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितने लोग एक समोसा खा के 5 किलोमीटर चलते हैं। एक समोसे से जो कैलोरी मिलती है उसके लिए 5 किलोमीटर चलना है। सच बताओ कितने लोग एक समोसा खा के 5 किलोमीटर चलते हैं, कोई नहीं। तो आपने इंटेक तो करा, फ्यूल तो डाल लिया आपने, लेकिन उसको खर्च नहीं किया आपने, उसको खर्च नहीं किया, है ना। तो इसी कारण, हमारे खान पान के कारण हमारे स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं, हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है, सबसे कनेक्टेड है। हर किसी को मैसेज दे रहा है, हर किसी से मैसेज ले रहा है। इसलिए हमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सबसे ज्यादा हमारे, जो मैं आज बता रहा हूं, साइकोसोमेटिक यानी कि मनोदैहिक विकार, जो हमारे मन के कारण हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो रही है। कई लोगों का पेन हो रहा है, दवा खा के भी आराम नहीं मिल रहा है। रीजन, अंदर से कुछ न कुछ ऐसी चीजें हमारी आ गई हैं हमारे दिमाग से, वो पेन को नहीं रोकेगा, है ना। देख सकते हैं इसमें कई सारे लोगों कहां कहां पूरा बॉडी दुख रहा है, सारा बॉडी दर्द कर रहा लोगों का, है ना। अपने शरीर को कष्ट में आपने डाला है ना। बोलते हैं ये दर्द भी उसी पर फिदा है जो इसको सहता है। सहने वाले पे फिदा है दर्द, कितना सहन करोगे, है ना। लेकिन उपाय केवल हमारे हाथ में है। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? एक मैं कहीं से पढ़ रहा था, उसमें ये क्या है, देखो दुनिया में सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। डॉक्टर ने सर्जरी और बीमारियों के बारे में सीखा है। जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो न्यूट्रिशन के बारे में जानता है। जो डाइटिशियन होता है वो खाने के बारे में जानता है। सब अलग अलग बैकग्राउंड है। आपका डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो हमें किस, मतलब कौन से डॉक्टर के पास जाना हमें? अगर मेरी आंख में कुछ दिक्कत आ गई, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं भाई? आंख वाले के पास तो जाऊंगा, जो आंखों का स्पेशलिस्ट होगा,
हार्ट में दिक्कत कहां जाएगा? जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा, है ना। डॉक्टर की भी अलग अलग कैटेगरी है, जो जिसका एक्सपर्ट है उसी के पास जाऊंगा मैं, जो जिस फील्ड में जिसमें एक्सपर्ट है उसी के पास में जाने वाला। तो देखिए, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड, ये पेपर की कटिंग मेरे को मिली थी। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां फूड के रूप में उपयोग डॉक्टर भी लिख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, है ना। देखो, देर तक जागने से हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है ना। कितने लोगों को ये रंग बिरंगी अलग अलग कलर की दवाइयां पसंद है? कितने लोगों को पसंद है ना। बहुत अच्छी दिख रही है ना। हम खा रहे हैं इनको, है ना, हम खा रहे हैं। सॉल्यूशन, कितने लोग सॉल्यूशन जाना चाहते हैं? सच में सारा, अगर मेरे न्यूट्रिशन क्लब में ऐसे ऐसे रिजल्ट मैं बता सकता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा। और सच बताऊं, मेरे को विश्वास है, ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं क्या? मेरे को खुद बिलीव नहीं होता है, ऐसे रिजल्ट कैसे दे सकता है। और सच में डॉक्टर भी आज कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। और मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उनका साइंस क्या है, हमारा साइंस क्या है ना। डॉक्टर भी बोल रहे हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना। अभी 2 दिन पहले बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। कभी मैडम यहाँ पे अभी शायद में है नहीं, तो मैं उनका यहाँ पे टाइम लेकर के उनका जो भी चीजें यहाँ पे उनको मैं टेस्टिमोनियल के लिए बुलाऊंगा मैडम को मैं, है ना। यकीन करिए, मेरे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा रिजल्ट, है ना। और जीवन में हमने भी बहुत कम देखे हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट रिजल्ट था वो, हमारे बहुत सारे रिजल्ट ऐसे देखे हैं, है ना। तो उसके बारे में बताऊंगा, कभी आपको टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो कई लोगों ने यहाँ पे देखा। एक बताइए, स्वस्थ रहना महंगा है या इलाज करना महंगा है? कई लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन अच्छा इतना ये वो सब बोलते हैं। स्वस्थ रहना महंगा है या इलाज महंगा है? केवल कोई दिक्कत होती है ना, अगर 4 दिन तुम्हारे घर के कोई लोग एडमिट हो जाते हैं, 4 से 5 दिन, तो आपको पता चल जाता है। 4 से 5 दिन में पूरी साल भर की कमाई निकल जाती है। 5 दिन में, देखा है ना, 5 दिन में पूरे साल भर की इनकम गोल हो जाती है इलाज में, है ना। तो स्वस्थ रहना कितना आसान है, सबसे पहले मेरे हाथ में। स्वस्थ रहने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की जरूरत है हमें। तो एवरी टाइम भी हैप्पी, खुश रहना है। कितने लोग यहाँ पे इस सेशन में आके कुछ ना कुछ सीखते हैं, अच्छा लगता है। मैं जानना चाहता हूं, हैंड रेज कर सकते हैं? अमेजिंग, कई लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं सब लोग, जबरदस्त, है ना। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, है ना। मुझे बहुत खुशी मिलती है, जो भी चीजें मेरे को मिली मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। मैं सिखा नहीं रहा हूं किसी को, ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इलाज कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, केवल अपनी बातें आप तक शेयर कर रहा हूं। मैं केवल अपनी बातों को शेयर कर रहा हूं, है ना, ना किसी का ट्रीटमेंट ले रहा हूं। और यहाँ पे कुछ एक्साइटेड लोग हैं, कोई अपना रिजल्ट सुनाना चाहता है तो वेलकम है। अपना रिजल्ट, है ना, अपना रिजल्ट, जिसका रिजल्ट अभी तक शेयर नहीं हुआ वो यहाँ पे अपना रिजल्ट सुना सकता है कि आपको न्यूट्रिशन लेने से आपकी बॉडी में क्या फर्क हुआ। अमेजिंग, है ना। खुशबू कुरैशी मैडम का हाथ खड़ा है, अच्छा। और दूसरा है अनुराग जी का, आपका हो चुका है शायद में। चलिए ठीक है, एक बार आपका एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अनुराग जी, आपका हैंड रेस है, एक बार बताइए, है ना। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं 1 मिनट के अंदर आपको बताना है। यस, बताइए। सर कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, आगे बताइए, आपका क्या रिजल्ट, कितने दिन हो गए बता दीजिए। जी सर, 1 महीना और 7 या 8 दिन है। यस, 7 दिन में 7 दिन मेरा वजन जो है बहुत अच्छे से हुआ। अमेजिंग। मैंने कम किया है। बहुत। मैं सर कह रहे हैं कि मैंने लापरवाही दिखाई तब भी मेरा 7 किलो हो गया है। कह रहे हैं मैंने लापरवाही दिखाई तब भी। और सबसे बड़ी बात होती है जो खुद की गलती मान लेता है ना। अपनी मेरी लापरवाही के साथ मेरा 7 किलो वजन कम हुआ है ना। 30 से 40 दिन के अंदर मान के चलते हैं, है ना। तो ये समझिए। यस सर, एक बात बोलना चाहता था सर, मैंने सोचा है ना, लापरवाही नहीं करनी, जब भी करता है। अमेजिंग। गोल आपका लाइफ का गोल होना चाहिए कुछ ना कुछ। बहुत वेरी गुड, है ना। एक बार हम लोग सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं साइकिल, है ना। तो केवल वजन लॉस नहीं होता है, जब आपका वेट लॉस होता है तो आपके और ओवर पूरे बॉडी पे काम करता है। वेट बढ़ने से सारे ऑर्गन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है ना। बल्कि हमारे पूरे बॉडी, हमारी पांव के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। घुटने समय से पहले निकल लेंगे। पैर हैं लेकिन चल नहीं पाते, किस काम के पैर? पैर हैं आपके लेकिन चल नहीं पाते, किस काम के? ऐसे में कई लोगों को देखा है कि पैर ही खराब हो गए, है ना। तो जीवन में अपनी गाड़ी चलानी, लंबा आपको चलना है, अच्छा खान पान खा के ही लंबा चल सकते हैं, कोई रास्ता नहीं। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में सही टाइम पे अपने सेशन को ज्वाइन करना है। और मिलता हूं मॉर्निंग में, बैक टू प्रीति मैडम।